गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर ली थी। और कल लास्ट क्लास में हम यूनिट नंबर फोर्थ ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्राफ की डेफिनेशन, शीट्स, व्यूड शीट्स, निलंबित शीट्स और परिमित ग्राफ, अपरिमित ग्राफ आदि डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम ग्राफ की बची हुई थ्योरम्स, मतलब ग्राफ की बची हुई डेफिनेशन और थ्योरम आज करेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सम और विषम शीर्ष, सम और विषम शीर्ष। देखो डेफिनेशन, सम शीर्ष किसी दिए गए ग्राफ में कोई शीर्ष, किसी दिए गए ग्राफ में कोई शीर्ष सम शीर्ष कहलाता है यदि उस शीर्ष की कोटि, उस शीर्ष की कोटि का पूर्णांक एक सम संख्या हो। ठीक है, कोई भी ग्राफ ले लो, हमारी ग्राफ ले ली, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4। देखो इसकी कोटि 1 एक ही आ रही है, इसमें कल ही बताया था, इसमें एक ही आ रही है। V2 की कोटि एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है 2। V3 की एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है 2। और V4 की कोटि इस पे एक ही वो आ रही है, क्या बोलते हैं, कोर शाखा, इसकी कोटि 1। इसका मतलब ये हो गया सम शीर्ष और एक ये हो गया सम शीर्ष। और यदि किसी शीर्ष की कोटि का पूर्णांक एक विषम संख्या हो, तो उस शीर्ष को विषम शीर्ष कहते हैं। तो उस शीर्ष को विषम शीर्ष कहते हैं। जैसे V1 के कोटि कितनी है, 1, तो ये कौन सा हो गया, विषम शीर्ष। और ये भी कौन सा हो गया, विषम शीर्ष। आगे समझिए, ये होगी सम शीर्ष और विषम शीर्ष की डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो।
ले लिया। चलिए आगे देखो, अब फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की और इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो फर्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट कितनी बार आई है? 2006, 2008 और 2010। ये तो मेरे पास जो बुक उसमें आई हुई 2010 के बाद 3-4 बार आई हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। जो क्या कह रही है थ्योरम, क्या बोल रही है कि किसी ग्राफ में उसके शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या, कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। क्या बोला उसने? देखो पहले समझो क्या बोला उसने। उसने बोला किसी ग्राफ में उसके शीर्षों, मतलब ग्राफ के अंदर शीर्ष है 4, 5, 10, 15 लाख कितने भी, की कोटियों का योगफल, की कोटियों का योगफल, किसका योगफल? कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे देखो समझो क्या कह रहा है कि कोई भी ग्राफ में मान लो ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, इस पे लूप टूल बना दो। ठीक है, देखो क्या बोला उसने? किसी ग्राफ में उसके शीर्ष की कोटियों का योगफल, ये शीर्ष, इसी कोटियां देखो, V1 की कोटि क्या होगी? 1, 2, 3। V2 की कोटि 1, 2। V3 की कोटि 1, 2। V4 की कोटि 1। हो गया। अब उसने बोला क्या? कोरों की संख्या देखो इसमें कितनी है। कोरों की संख्या देखो 1, 2, 3 और 4। तो उसने बोला क्या कि इसमें जो शीर्ष है उनके कोटियों का योगफल वो कोरों की संख्या का दुगना होता है, 2 गुना होता है। देखो 3 तो 5, 5 तो 7 और 11, ये 4 है तो 11। चाहे मर्जी में जैसा ग्राफ बना, कैसा भी ग्राफ बना, कोरों की जो संख्या होगी
उसके शीर्ष की कोटियों का जो योग होगा वो उसका हमेशा डबल होगा। इसका मतलब समेशन ऑफ वी यानी शीर्ष वी के V1 V2 और डिग्री ऑफ वी V1 V2 V इक्वल होता है हमेशा 2 गुणा कोरों की संख्या, ये कोरों की संख्या। डिग्री ऑफ वी वो हमेशा डबल होता है। टोटल सिग्मा मतलब कुल हमेशा कोरों की संख्या की 2 गुने के बराबर होता है। ये होता है पढ़ा ना इक्वलिटी नियम, ये दुगुना है तो इधर 2 से गुना करेंगे, ये चीज प्रूव करनी है हमें। थ्योरी लिखनी है इसमें, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि थ्योरम क्या कहना चाहती थी, उसके बाद अपन को लैंग्वेज लिखनी है बस। ले लिया, चलिए आगे देखो, चीज को समझो। मान लो ये कोई शीर्ष है, नहीं ये कोई कोर है, मान लो ये कौन सी कोर है, कोर है, ठीक है। देखो ये मैंने कोर बनाई, क्या बनाई, कोर, ठीक है। तो इसके कितने शीर्ष होंगे, 1 और 2। तो इस शीर्ष के लिए भी इसकी एक बार कोटि गिनी जाएगी, इस शीर्ष के लिए भी एक बार इसकी कोटि गिनी जाएगी। इसका मतलब प्रत्येक कोर के लिए 2 बार कोटि गिनी जाएगी, इस शीर्ष के लिए एक बार, इसके लिए, मतलब प्रत्येक कोर जो है 2 कोटि तो बनाएगी नहीं बनाएगी। इसका मतलब प्रत्येक कोर 2 कोटि बनाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रत्येक शीर्ष क्या होगा कि कोटि जो होगी वो हमेशा कोरों की दुगनी होगी, चाहे कैसे बना लो। इसकी बात करो, इस कोर की एक तो ये इधर जा रही है, इसके लिए एक उधर जा रही है। इसकी बात करो तो एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। इसकी बात करो तो एक इधर जा रही है और एक उधर जा रही है। अत्यंत शीर्ष बताया ना, आसन शीर्ष। इसकी भी बात करो तो एक बार तो इधर जा रही है और एक बार इधर जा रही है कोर। तो इसका मतलब प्रत्येक शीर्ष के लिए कोर जो है 2 बार कोटि को काउंट करती है। तो सीधा सीधा अपने आप हो गया, कितनी कोर होगी, शीर्षों की संख्या उससे डबल होगी। ग्राफ में दिख रहा है, इस चीज को लैंग्वेज लिखना पड़ता है। देखो मिटा दो इसको, देखो लैंग्वेज, देखो माना GVE एक ग्राफ है, ठीक है, तथा प्रत्येक कोर के 2 अंत्यय यानी अंतिम शीर्ष, अंत्यय शीर्ष होते हैं। क्या मतलब, माना GVA ग्राफ है तथा प्रत्येक कोर के 2 अंत्यय शीर्ष होते हैं। मतलब ये कोर है तो इसके क्या होंगे, 2 शीर्ष होंगे, होंगे नहीं होंगे, अर्थात जब हम ग्राफ GVE में प्रत्येक शीर्ष की कोटियों का योगफल करते हैं
योगफल करते हैं तो प्रत्येक कोर की गणना 2 बार होती है। क्या बोला उसने? देखो ये है, ये 2 शीर्ष है। अब इसकी कोटि निकालूंगा तो उसको एक बार काउंट करूंगा स्कोर को, इसकी कोटि निकालूंगा तो भी एक बार काउंट करूंगा। यानी प्रत्येक शीर्ष के लिए हम एक कोर को क्या करते हैं? 2 बार काउंट करते हैं। ठीक है, चाहे कैसे भी हो, कैसा भी ग्राफ हो, चाहे इसे और बना लो, जैसे ही बना लिया। इस कोर के लिए एक बार इधर काउंट करूंगा, एक बार इधर काउंट करूंगा। प्रत्येक कोर को, प्रत्येक शीर्ष के लिए एक कोर को 2 बार गिनते हो। गिनते नहीं गिनते? जब आपको क्या निकालिए? शीर्ष की कोटियों का योगफल निकालना। प्रत्येक शीर्ष की कोटियों का योगफल, प्रत्येक शीर्षों की कोटियों का योगफल करते हैं तो प्रत्येक कोर की गणना 2 बार होती है। तथा देखिए, तथा बिना ब्रेक लिख लो। तथा यदि पास विद्यमान हो तो भी प्रत्येक कोर की गणना 2 बार होती है। प्रत्येक कोर की गणना क्या होती है? 2 बार होती है। ठीक है, देख लो कैसे। जैसे ये बनाया, ये है, ये गोल ऐसे घूम के गया, ये पास हो गया, उसकी 2 बार गणना हो रही है, एक तो इधर से और एक इधर से, और नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो इधर इस शीर्ष के लिए, और ये एक शीर्ष है, मान लो एक इधर ये ग्राफ है, तो इस शीर्ष के लिए यदि किसी कोर की इस और शीर्ष के लिए 2 बार गणना हो रही है, और नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि होगी वो कोर के क्या होगा? 2 गुना होगी अपने आप ही। देखो इसके लिए काउंट करी, एक तो इसकी एक बार, इसके लिए इधर एक बार काउंट करी, इसके लिए इधर ही एक बार काउंट करी, इसके प्लस, और इसके लिए ये एक बार इधर काउंट करी +1, इधर काउंट करी +1 और +1, और इधर एक बार इसके लिए काउंट करी तो 1, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? शीर्ष की कोटियों का योग 6, और शीर्ष कितने? कोरे कितनी? कोरे कोरों की संख्या कितनी है? 1 2 3, कितनी है? 3। तो देखो शीर्षों की संख्या कोरों की संख्या से 2 गुना आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि प्रत्येक कोर को मैं 2 बार गिन रहा हूं। 3 कोर है, 1 1 1, इसको 2 बार गिनूंगा, 2 शीर्ष की कोटि आ जाएगी। इसको 2 बार गिनूंगा, 2 शीर्ष की कोटि आ जाएगी। इसको 2 बार गिनूंगा, 2 शीर्ष की, हो गया ना? कितना? डबल हो गया। यानी शीर्ष की कोटियों का योगफल क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो लिख देंगे अतः सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल, अतः सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ GVE में, ग्राफ
GeV में कोरों की संख्या के 2 गुना होती है। अतः सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ GeV में कोरों की संख्या का 2 गुना होती है। ठीक है, अर्थात समेशन या सिग्मा V वर्टेक्स V के अंदर डिग्री ऑफ V इक्वल होता है 2E के। सिग्मा यानी टोटल डिग्री ऑफ V, V1 V2 V3 सबकी डिग्री कोरों की संख्या के 2 गुना इक्वल होती है। ये चीज प्रूव हो गई। ये लैंग्वेज लिखनी तुम्हारे को। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट लो फिर चलते आगे। देखो चले, देखो अगली टर्म ये भी इंपोर्टेंट थी, अगली और भी इंपोर्टेंट है। अगली टर्म देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर मोस्ट लिख लो तुम, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, परमे नंबर 2 क्या कह रहे हैं? ग्राफ GeV में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम पूर्णांक होती है। क्या बोला उसने? कोई भी ग्राफ है GeV, ठीक है, उसमें 2 तरह की वर्टेक्स होगी, यानी कि शीर्ष, जिसकी किसी एक की कोटि तो सम होगी और एक ही विषम। तो इसने कहा तो विषम संख्या वाले शीर्ष है, विषम कोटि वाले संख्या वाले शीर्ष, उनकी संख्या हमेशा क्या होती है? सम होती है, चाहे कैसा भी ग्राफ बनाना। सच चाहिए बात। देखो ग्राफ बनाओगे, अठवाड़ा ग्राफ बनाते हैं, ये ठीक है, मजा नहीं है इसमें तो है ही वो विषम कोटि वाला। चलो 1 2 3 ये कट कर रहा, वहां पे नहीं जाना ना,
देखो कितने वर्टेक्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 में देखो V1 की कोटि कितनी है, 1 2 3, कितनी है 3, तो ये विषम संख्या वाला है। इसकी भी कितनी है 3, इसकी 2, इसकी 1 1 2 3, इसकी 3। अब तुम्हें ग्राफ में देखना है कि विषम कोटि वाले वर्टेक्स कितने हैं, कितने देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो उसने यही कहा कि कोई भी ग्राफ हो उसमें विषम कोटि वाले जो शीर्ष होंगे उनकी संख्या हमेशा सम होगी, चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा ग्राफ बना लो, कितनी ही वर्टेक्स बना लो, चाहे कितने कोरे बना लो, हमेशा क्या होगा, विषम संख्या वाले जो होंगे ना, मतलब विषम कोटि वाले जो शीर्ष होंगे उनकी संख्या हमेशा ही सम होगी। इसलिए थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया, अब हम प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ देखो, माना GVV, माना GVV एक ग्राफ है, माना GVV एक ग्राफ है जिसमें कोरों की संख्या E है। माना कि GVE एक ग्राफ है जिसमें कोरों की संख्या E है, तब हम जानते हैं कि, माना GVE ग्राफ है जिसमें कोरों की संख्या E है, तब हम जानते हैं कि सिग्मा V बराबर V, डिग्री ऑफ V इक्वल होता है 2E के। जानते हैं बात, हम अच्छे से जानते हैं, जानते नहीं जानते, जानते ये हो गया। इसके दो पार्ट में होते हैं, देखो माना GVE ग्राफ है जिसमें कोरों की संख्या E, तब हम जानते हैं कि पूरे इधर लिखते हैं। माना GVE एक ग्राफ है जिसमें कोरों की संख्या E है। माना GVE एक ग्राफ है जिसमें कोरों की संख्या E है, तब हम जानते हैं कि समेशन V बराबर V बिलोंग टू V, डिग्री ऑफ V इक्वल होगा 2E के। ये हमने पीछे प्रूफ किया है, हाँ है ना। अब देखो आगे चलते हैं, क्या बोला, ग्राफ GVE में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, इसमें कुछ तो सम कोटि वाले वर्टेक्स है और कुछ विषम कोटि वाले वर्टेक्स है, ये मानेंगे, ठीक है।